नाउ सी द डायग्राम। डायग्राम में देखेंगे आप कि सबसे पहले अंडों को आप ये कोकून को देखिए प्लेट में रखे हुए हैं सबसे नीचे। इधर साइड में सिल्क वॉर्म है, लेफ्ट साइड में मोथ कमिंग आउट ऑफ कोकून, अ सिल्क मोथ एंड एक्स। पहले सिल्क मोथ को देखें तो सिल्क मोथ एक वाइट कलर का कीड़ा है, रेशम का कीड़ा जिसे कहते हैं। अब वो रेशम का कीड़ा जो फीमेल है वो अंडे देता है, अंडे देती है, लगभग 100 एग्स देगी। अब अंडे जब फटेंगे तो उससे कैटरपिलर निकलता है जो एक जगह पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सिल्क मोथ एंड एक्स के बाद कैटरपिलर है। अब ये कैटरपिलर पत्तियों को खा खा करके बड़ा होगा 1 महीने में, फिर अपने मुंह से केमिकल निकालता जाएगा प्रोटीन के फॉर्म में। अब वो केमिकल अब आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा सेक्रेट होता है कि सबसे नीचे वाले प्लेट में 3 कोकून रखे हैं, आप देख रहे हैं। कहीं कीड़ा आपको नज़र आ रहा है? कीड़ा उसके अंदर बंद हो गया, पूरी तरह पैक। तो जब पूरी तरह पैक हो गया है, और इस बगल वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि उसका मुंह काट दिया गया है आगे कोकून का, तो कीड़ा बाहर निकल रहा है। लेकिन नेचुरली वो अपने आप कोई नहीं काटता, वही उसका अंतिम समय है, उतने में ही वो मर जाता है। वही उस कीड़े का अंतिम समय है, कोकून के अंदर ही मर जाता है। लेकिन आजकल सिल्क बनाना है, सिल्क प्राप्त करना है, तो क्या करते हैं, वो कीड़ा अंदर बंद है तो उससे कोई मतलब नहीं। कोकून कलेक्ट किए, अब आगे आप देखेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले रीलिंग करते हैं। रीलिंग का मतलब कोकून्स आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू द स्टीम। जितना कोकून इकट्ठा हुआ उनको सीधे कढ़ाई में पानी उबलता रहता है, और ऊपर क्या करते हैं, एक जाल में पूरे कोकून को बांध करके कढ़ाई के ऊपर लटका देते हैं। एक जाल में कोकून को बांध लेंगे और उसको कढ़ाई के ऊपर जहाँ पानी खौल रहा है, भाप बनकर उड़ रहा है, उसके ऊपर लटका देते हैं। अब देखिए क्या होगा, वो जो स्टीम है, भाप है, वो भाप बहुत ज़्यादा गर्म होती है। उस भाप से जितने सिल्क फाइबर जो हार्ड हो चुका है वो पिलपिला हो जाता है, लूज हो जाता है। The cocoons are collected and exposed to the steam. The silk fibers then separate out from the cocoons. और फिर जब वो पूरा ढीला हो जाएगा तो उस कोकून को कढ़ाई के ऊपर से हटाएंगे, और जब ढीला हो गया तो मज़दूर एक्सपर्ट होते हैं, वो एक जगह से ढूंढेंगे। जैसे आप ऊन का गोला होता है तो उसमें अंतिम छोड़ आप ढूंढते हैं, उसी तरह से वो एक्सपर्ट होते हैं जो मज़दूर होते हैं, कहीं से एक छोड़ उसका निकालेंगे और पूरा उसको लपेटते जाएंगे दूसरे में। अब वो लंबा थ्रेड 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर लंबा थ्रेड पूरा निकलेगा उस कोकून से। इसको हम रीलिंग कहते हैं। और रीलिंग के बाद डेइंग। डेइंग का मतलब कि भाई ओरिजिनल जो सिल्क है वो तो सिल्की कलर का ही होगा। अब आजकल क्या है कि उसमें कई तरह के कलर कर दिए जाते हैं, तो द सिल्क फाइबर्स आर देन डेड इन डिफरेंट कलर्स। उसको अपने डिजायरेबल कलर में उसको कलर कर दिया जाता है उस धागे को। और फिर कलर करने के बाद स्पिनिंग एंड वेविंग। भाई आपने कलर कर दिया, अब उससे कपड़े बनेंगे। पहले धागा बनेगा, धागा यदि कमज़ोर है तो थोड़ा मोटा धागा बनाना है तो 2 थ्रेड मिला करके एक थ्रेड में
बुने जाएंगे और धागे को लपेट करके उसका गोला बनाया जाएगा, फिर मशीनों में जाएगा और मशीनों में जाने के बाद उस सिल्क के कपड़े बनेंगे। और सिल्क, ओरिजिनल सिल्क के कपड़े बड़े महंगे मिलते हैं क्योंकि रेशम के कीड़े से वो बने हैं और कितने कीड़ों की हत्या हुई होगी, कितने कीड़ों को मारा गया कोकून के अंदर, तब जा कर के वो सिल्क बना है। तो द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स, तो उस सिल्क को पहले थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं और थ्रेड से फिर वो कपड़ा बुना जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पहले जो फीमेल इंसेक्ट है वाइट कलर का, वो अंडे देती है, 100 से ज़्यादा अंडे देती है। अंडों को एक राइट टेम्परेचर पर रखा जाता है। अंडे हैचिंग करने के बाद कैटरपिलर बाहर आते हैं। ये कैटरपिलर मलबेरी प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं, जिनको एक बॉक्स में रख दिया जाता है और बॉक्स में वो 1 महीने तक रहते हैं, पत्तियों को खाते हैं, अपनी साइज बढ़ाते हैं। साइज बढ़ाने के बाद जब उनकी साइज बढ़ जाती है तो वो अपने मुंह से एक प्रोटीन लिक्विड निकालना शुरू कर देते हैं और ये लिक्विड जैसे बाहर आता है वो सॉल्डिफाइज होता है, ये प्रोटीन का बना होता है और उसी फाइबर को हम सिल्क कहते हैं। अब ये इतना ज़्यादा ये सिल्क निकालते हैं अपने मुंह से कि ये बाहर निकलने पर सॉल्डिफाइज होकर फाइबर बनता जाता है और अपने ही शरीर के चारों तरफ वो लपेटते जाते हैं। तो इतना ज़्यादा लपेटेंगे कि अंत में उनकी पूरी बॉडी ढक जाएगी उसी से, और उसको अब हम कोकून कहते हैं। यही कोकून से ही सिल्क बनता है, पर कोकून हार्ड हो जाता है। फिर मजदूर लेबरर्स क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं जितने ये कोकून हैं। कोकून को जाल में बांध करके उबलते हुए पानी के ऊपर जहाँ भाप निकल रही है उसके ऊपर उनको रीलिंग की जाती है। भाप उनके टेक्सचर को लूज कर देता है। जब लूज कर देता है तो आराम से धागे को आप बाहर निकाल सकते हैं। फिर उनको ठंडा, लूज होने के बाद उनको थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर उनका धागा पकड़ करके और उसको खींचेंगे तो ऑलरेडी पूरा जो उस कोकून में धागा लिपटा हुआ है वो धीरे धीरे खुलता जाता है और उसको लपेटते हैं दूसरी जगह। बाद में इन धागों को सुखा करके, साफ करके उनको पिगमेंटेशन दिया जाता है, किस कलर का आपको सिल्क बनाना है। और फिर कलर करने के बाद फिर आप देखते हैं उनकी स्पनिंग होती है, धागे बनते हैं उनके, और धागे बनने के बाद वीविंग होती है। फिर हाथ से भी बुना जाता है, जिसको आप हथकरघा उद्योग कहते हैं, हैंडलूम कहते हैं। आजकल जो हैंडलूम के कपड़े बनते हैं, यानी हाथ से भी बुना जाता है और मशीनों से भी बुना जाता है। मशीन से बुना जाता है, उसमें थोड़ा फिनिशिंग अच्छी रहती है, स्मूथ रहता है, सुंदर दिखता है। और हाथ से बुनने वाले में उतना ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए लोग मशीन से बुना हुआ आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर ये महंगा मिलता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े मुश्किल से तो ये निकलता है। और ये क्लॉथ्स हैं, आप देख सकते हैं, ये सब सिल्क के ही हैं, पर सिल्क के कलर के नहीं हैं, क्योंकि इनको डेज के द्वारा, पिगमेंटेशन के द्वारा इनमें अलग अलग कलर कर दिया गया है। तो ये फैब्रिक्स बनाए जाते हैं और ये हमारे देश की शान है। हमारा देश और आपका पड़ोसी देश चाइना, हम दोनों ही वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क हैं। मतलब चाइना प्रथम पे है, द्वितीय पे हमारा इंडिया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ सिल्क का प्रोडक्शन कम नहीं है। हाँ, चाइना
हमसे आगे है इस मामले में। तो दीज आर द 2 countries विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ ये कहाँ पर ज़्यादा इसके उद्योग हैं तो वो भी स्टेट भी मैं बताता हूँ। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, कुछ उड़ीसा में है। ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं सिल्क के, हमारे देश के ये स्टेट्स। और सिल्क की वैरायटी भी है, जैसे आप पीछे ऊन की वैरायटी पढ़े उसी तरह से सिल्क की वैरायटी है, उनको जाने आप। तसार, इंडी, मूगा, TSAR, तसार, इंडी, ENDI, मूगा, MUGA, ये सिल्क की वैरायटीज़ हैं। टी साइलेंट है, मैंने इसलिए तसार कहा कि ताकि आप स्पेलिंग सही लिखें। वैसे उसका सार नाम है TSAR, तसार, टी साइलेंट है यहाँ पे। इंडी, ENDI, मूगा, MUGA। इस प्रकार ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था और आप शायद समझ गए होंगे। पहले दिन हम लोगों ने ऊन पढ़ा था, ऊल, और दूसरा सिल्क, एनिमल फाइबर ही आपके कोर्स में था। और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ सिल्क इज ऑब्टेन्ड, हाउ सेरिकल्चर इज डन। अब आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने पॉजिटिव कमेंट्स लिखें।